बहुत सुन सुन के मैं थक गया कि सर भाई सुनो ना, मेरे को चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं, कुछ छोटी सी बात ही बोलना चाह रहा हूं। कंट्रोल। बेटा रुको, बस बस राहुल भाई, सॉरी। देखो यार, बहुत दुखी होते हो कई लोग आके। सर मैं अभी लॉ पढ़ने बैठा था, पुराना प्रोविजन देखा, कुछ याद ही नहीं आ रहा था सर। सर मैं ऑडिट पढ़ रहा था, वो तो और याद नहीं आ रहा था। बेटा एक बात सच बता रहा हूं, अपने ऊपर स्ट्रेस मत लो। मैराथन जितनी बड़ी पढ़ाई करनी है आपको, है सब इजी, बस वॉल्यूम ज्यादा हो जाने की वजह से हैवी हो जाता है दिमाग में। आप कभी कंप्लेंट ये दिल से नहीं करते होगे, एक रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि सर जो क्लास में चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, वो दिमाग में नहीं घुस रहा है, सर हार्ड लग रहा है, सर बहुत तकलीफ जा रही है। ये सब तकलीफ आपको स्कूल में जाती थी। अचानक से हिंदी के सब्जेक्ट के बाद साइंस का सब्जेक्ट चालू हो जाता था, साइंस के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद योगा, कुछ भी। तो आदमी इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं कर पाता है माइंड, और अचानक से संस्कृत, तो उसमें तकलीफ जाती है, समझ में ही आने में तकलीफ जाती है। कोर्स छोटा रहता है पर रट वट के काम हो जाता है। यहां पे कोर्स आपको समझ में आता है, सब क्वेश्चन समझ में आते हैं, सब कंसेप्ट समझ में आते हैं, सब लॉ समझ में आते हैं, सब एग्जाम्पल समझ में आते हैं, बट वो बहुत सारा हो जाने के कारण दिमाग में नहीं रहता था। और अचानक हमको पता नहीं चलता है कि हम उसको, वो वाली टफनेस को वॉल्यूम के कारण हम टफ समझना चालू कर देते। इसका मैं आपको साइकोलॉजिकल मतलब बता रहा हूं। आप कोई भी चीज जब पढ़ोगे ना बेटा, कितना भी अच्छे से पढ़ो और आप कितने भी इंटेलिजेंट रहो, आपको एक कोई भी टॉपिक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अधिकतम 4 दिन याद रहेगा। और आपके दिमाग में इतना इंफॉर्मेशन फ्लो रोज आता है, रोज आता है, रोज नई चीजें, हर कोई टीचर आके पढ़ा के जाता है, अपना बेस्ट दे के जाता है, और पढ़ाऊं और दिमाग में डालूं इसके में, को लगता है स्टूडेंट सिर्फ यही पढ़ने वाला है। तो पक्का है कि आपके दिमाग से पुरानी चीजें तो खिसकेगी। और आप ऑफकोर्स नई चीजों को वेलकम करते हो माइंड में, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो सर ये मत बताओ मेरे को, बार बार वही रिवाइज करना है, उसी को संभालना है, मत पढ़ाओ सर आगे का सेक्शन में को और याद करना है। और तो कॉमन सेंस है, आप अपने आप से बाहर निकल के अपने आप के बारे में सोचिए। रोज नया डालोगे तो पुराना भी तो थोड़ा खसकेगा ना बेटा। अब माइंड को भगवान ने वायर ही ऐसे किया है कि पुरानी पुरानी बातें निकलती जाए, तभी इंसान जिंदा रह पाता है। बट अगर आप माइंड को 2, 4, 5, 6 दिन बाद फिर दिखाओगे, उसी चीज के दर्शन कराओगे कि भाई इसको भूलना मत, बाकी सब चीजों को निकाल दे, डस्टबिन में डाल दे, पर इसको मत निकालना, तब अपने आप माइंड को मैसेज मिलता है कि बार बार इसको निकाल देता हूं वापस ये रख देता है, बार बार निकाल देता हूं वापस ये रख देता है। जस्ट लाइक अ मेड, मेड बार बार हर चीज आपके, सुनो मेरी बात, हर कचरा आपका उठा के डस्टबिन में डाल देती है, बट 3, 4 बार के बाद अगर आप जो चीज उसने डब्बे में डाल दी थी उसको वापस टेबल पे रख दोगे, तो आपके घर के मेड को पता चल जाएगा कि साहब चाहते हैं कि इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि बार बार रख दे रहे हैं साहब वापस, तब जाके उसको डस्टबिन में नहीं डालेगा। मीनिंग देयर बाय, कोई भी चीज को 2, 3 बार रिवाइज करोगे तो माइंड को पता चलेगा कि इसको फेंकना नहीं है। और दूसरी बात, जितना भी अच्छे से याद कर लो, हमेशा के लिए याद नहीं रह सकती, और सारी चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रह सकती। वो चमत्कार सिर्फ एग्जाम हॉल के दिन होने वाला है, क्योंकि आप उस दिन दिव्य शक्तियों के साथ पढ़ने वाले हो। बता रहा हूं क्यों दिव्य शक्तियां। फुल प्रेशर से पढ़ते हो, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, और लगातार 3 दिन तोड़ फोड़ करके पढ़ते हो। जिस दिन पेपर 2 बजे रहता है, रात को 3 बजे उठ जाते हो और 12 घंटे तक पढ़ते हो उसी चीज को। इतना सारा पढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग एक्सपीरियंस भी हो चुके होते हैं, तो रिवाइज कर करके दिमाग में सेट रहता है थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, वो 3 घंटे के लिए ही होता है। आपको उस दिन बता देंगे ना 1:30 बजे की पेपर पोस्टपोन हो गया, परसों है, मूड खराब हो जाएगा आपका कि ले देके तो मोमेंटम बना था। तो वो जो मोमेंटम है, वो जो मोमेंटम है, वो आप रोज नहीं हासिल कर सकते। जब आपको 3 दिन तक एक सब्जेक्ट में डुबा दिया जाएगा ना, डुबा डुबा के उसी को पढ़ाएंगे, डुबा डुबा के उसी को पढ़ाएंगे, तब उसका कलर लगेगा आपके ऊपर। अभी आप लोग को एक सब्जेक्ट ठीक से समझ आता ही है कि अगला सब्जेक्ट अभी कॉस्टिंग है, उसके बाद अगला सब्जेक्ट जीएस वॉट एवर है, और फिर घुसेगा, फिर उस दूसरे का टेस्ट है। आप इसलिए पढ़ते हो बेटा कि अगली बार पढ़ने के टाइम पे कम टाइम लगे, अगली बार रिवाइज करने के समय उतना समय ना लगे, उतना एफर्ट ना लगे।
बस इशारे से समझ में आ जाए। पर आप अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन क्या कर लेते हो कि मैं पढ़ लिया था ना तो मेरे को याद रहेगा, सेक्शन की हेडिंग देख को मेरे को पूरा अंदर का बोल दूंगा मैं। फिर आप नहीं बोल पाते हो, आपको लगता है मैं ही इंटेलिजेंट नहीं हूं, बाकी सब लोग इंटेलिजेंट। तो डोंट हैव फॉल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम। मैं एक बार पढ़ा था, मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है, थोड़ा हल्का हल्का बोल के देखना चाहिए। फिर जहां मिस कर रहे हैं, हाँ हाँ अब मैं इसको देख लेता हूं, अब मेरे को 2 मिनट में पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो पुराना पढ़ना काम आया ना। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो कितनी तकलीफ गई थी, दूसरी बार पढ़े तो आधी देर में हो गया ना। तो पुराना पढ़ना काम आया। आप क्या सोचते हो कि पुराना पढ़ना काम ही नहीं आया, मैं क्योंकि पूरा तो एग्जैक्ट बोल ही नहीं पा रहा हूं, तो पुराना पढ़ने का मतलब क्या हुआ? फॉल्स एक्सपेक्टेशन।